लोजपा रामविलास लड़े। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड तय करेंगे कि कौन लड़े। इसलिए एक बार में आप घबराइए नहीं, हम तो मत देंगे पूरे बिहार चिराग को बिहार का विकल्प के रूप में हम खड़ा करेंगे। इसलिए एक बार में आप घबराइए नहीं, हम तो मत देंगे पूरे बिहार। तो निर्दलीय लड़ते हैं तब ना हारते हैं। जब हम किसी पार्टी से लड़ते हैं तब हम बड़े बड़े सूरमा को पराजित करते हैं। अरे भाई, कमल के लिए ही तो ताकत दे रहे हैं, हमका कमल को रौंदने के लिए खड़े हैं। चिराग को अर्पित कर दिया है कि चिराग को बिहार का विकल्प के रूप में हम खड़ा करेंगे। यदि आपको महसूस हो कि यहाँ से दूसरा पहलवान लड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है तो हम छोड़ देंगे। हमारे लिए तो 10 सीट वाले लोग हैं। चिराग पासवान बिहार में विकल्प के रूप में देश के एक बड़े होनहार नेतृत्व के रूप में आज सामने आए हैं। आप लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि अधिक के अधिक संख्या में उस दिन आएँ और नए बिहार के बनाने का संकल्प। सर, कुछ दिन पहले भी चिराग पासवान का नवादा में जनसंवाद हुआ था, क्या उस दिन नवादा के लोगों से जनसंवाद पूरा नहीं कर पाए? जनसंवाद का सिलसिला फिर होगा, अरुण कुमार फिर आएंगे, चिराग पासवान फिर आएंगे। इतने में थक गए क्या? अरे भाई, इतना खाई लगा हुआ है, इतना चकड़न है। लेकिन जैसे ही लोकसभा नजदीक आ रहा है, अरुण कुमार का चिराग पासवान का दौरा नवादा में तेज हो गया। अरुण कुमार जीवन में कभी थके ही नहीं है। जिस दिन नवादा जल रहा था उस दिन भी अरुण कुमार आते थे। और आपका चश्मा बदल करके देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि अरुण कुमार पूरे बिहार में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इकलौता है। नवादा से लोजपा रामविलास लड़े। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड तय करेंगे कि कौन लड़े। और अरुण कुमार को लड़ने की जगह की कमी नहीं है, 5 जगह से ऑफर आ रहा है। लेकिन अरुण कुमार का चर्चा नवादा में ज्यादा है। चर्चा नवादा में ज्यादा है तो पार्टी तय करेगी। ये पार्टी का विषय है। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ें। अरे, ये विषय पार्टी का है। हम अनुशासन सही बात वाले सिपाही हैं। हमारे लिए बिहार ये ठीक है कि हम जूता नहीं उठाते हैं, इसलिए सिर पर नहीं, और हम जूता उठाएंगे भी जीवन में नहीं। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम स्वामी सहजानंद के वंशज हैं। हमने दलितों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं जो दलितों की लड़ाई के लिए देवघर में अपमान साथ झेला था। इसलिए हम उस वंशज के उस पुरातन तत्व को लेकर के संवाद के रूप में आगे जा रहे हैं। और जीवन के शेष भाग के लिए भी चिराग को अर्पित कर दिया है कि चिराग को बिहार का विकल्प के रूप में हम खड़ा करेंगे। इसलिए एक बार में आप घबराइए नहीं, हम तो मत देंगे पूरे बिहार। लेकिन अमित शाह नवादा के ग्राउंड में बोले थे कि सर आज की नवादा सीट पर कमल की। अरे भाई, कमल के लिए ही तो ताकत दे रहे हैं, हमका कमल को रौंदने के लिए खड़े हैं। अमित शाह जी ने कहा, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। यदि आपको महसूस हो कि यहाँ से दूसरा पहलवान लड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है तो हम छोड़ देंगे। हमारे लिए तो 10 सीट है। पूरे बिहार में मेरा चेहरा लोगों को स्वीकार्य है। हम तो निर्दलीय लड़ते हैं तब ना हारते हैं। जब हम किसी पार्टी से लड़ते हैं तब हम बड़े बड़े सूरमा को पराजित करते हैं। आप लोग यहाँ एक सवाल है, मोदी के नाम पे तो वारी लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन नवादा का विकास नहीं हो पाता। आखिर कब विकास होगा? अरुण कुमार से पूछ रहे हैं तो आप उस फाइल को देख लीजिए। अभी बैठे हुए हैं। नवादा का मैं सांसद नहीं था, और जो 1400 करोड़ का सुरेश प्रभु ने स्वीकृति दी थी रेल दोहरीकरण का और बिजली का, मेरे पैड पर हुआ। इसलिए मैं पूरे बिहार को अपने चश्मे से देखता हूँ। आप विकास की बात करते हैं। नवादा के लोग उम्मीद करें कि अरुण कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नवादा से। अरे, उम्मीद करना चाहिए उनको। उनका ही विषय नहीं है, पार्टी का भी विषय है। आपने खुद कहा कि अमित शाह जी यहाँ घोषणा कर गए, तो अमित शाह के हम खिलाफ थोड़े हैं। जैसा होगा वैसा करेंगे। ये अभी तय नहीं है कि कौन लड़ेंगे, एनडीए से कोई भी। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, दोनों पार्टी की बैठक होगी, मिलन होगा, ये होगा।
आप उसी पर खाली काहे हैं, हम बिहार बदलने वाले हैं। सर, लेकिन अरुण कुमार लगाते हैं कि यहाँ सदियों से मांग आया है कि घर का बेटा होना चाहिए, फिर उनका क्या होगा? हम खनमा में के लोगों ने हमको गोद लिया है, हम घर क्या करें? आपको इतिहास पता नहीं है, जानकारी के लिए हम मीडिया के लोगों को कह देते हैं कि एलपी शाही हमको दिल्ली में कहे कि अरुण श्री बाबू जब मर रहे थे, मरने के 5 दिन पहले खनमा से पटना जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ललितेश्वर मैंने खनमा के लिए कुछ नहीं किया, मेरा जन्म ही हुआ। पहले के लोग होते थे गांव को छोड़ करके, तो हमारा मौर को लोगों ने कर दिया, लेकिन खनमा का कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं मन में रखे हुए मैं भी मरने की स्थिति में हूँ, 96 साल का हूँ, तुम कुछ करो। हमने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा। मैं गया था एक आदमी के पैरवी की, तो खनमा में इतनी बड़ी सभा हमने कराई, जिसको ढोलबंद करने की कोशिश किया, हुआ नहीं। खनमा के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, और वहीं लोगों ने कहा कि खनमा का एक बेटा और गोद ले लिया। और वहीं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, हम यात्रा जब कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की यात्रा पर निकले थे, तो हम खनमा में रात में रुके थे। अब ऊपर नीतीश जी के फेरा में पड़ के चले गए, उधर था हम। लेकिन खनमा में उनसे पहला फंड दिलाया था 10 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा गर्भगृह के लिए, और फिर सीपी ठाकुर ने 10 लाख दिया। नीतीश कुमार को लगा कि खनमा में झंडा गाड़ेंगे, तो फिर पहुंच गए, बहुत विकास हुआ। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार के इसके लिए। इसलिए खनमा और नवादा, बिहार के किसी कोने से मैं अछूत नहीं हूँ। मैं बिहार को बदलना चाहता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के, चाणक्य की इस गाथा को, इस जो ऊंचाई थी, कम से कम उसको धूमिल नहीं होने देना, इसकी लड़ाई है।